लोग नष्ट हो जाएं इससे इनको कोई मतलब नहीं, इनको मतलब पैसा मिले, कुर्सी मिले। Dharmen Singh Gujar was the leader of Bajrang Dal from Gwalior in Madhya Pradesh while the Ram Janmabhoomi movement began to take shape. He was present in Ayodhya in 1990 when scores of car sevaks were killed in police firing. He was also an active participant in the 1992 demolition of the Babri Masjid. He tells the reporter how strategic army training was imparted to the car sevaks for pulling down the mosque. हमारा एक वर्ग लगा था अहमदाबाद में, रमेश जी ने बताया होगा जी। तो वहाँ पे एक हर एक प्रांत से दो लोग बुलाए गए थे प्रशिक्षण के लिए जी। प्रशिक्षण हुआ था हमारा वहाँ पे। कितने लोग थे? और एक 14 प्रांतों से करीब 28 लोग थे, कुछ महिलाएं भी थी हमारे साथ में। अच्छा, तो किस टाइप का ये शिविर था? वो तो एक ट्रेनिंग दी गई थी हम लोगों को। किस चीज की? जैसे आर्मी ट्रेनिंग। अच्छा, मतलब उसका मिलिट्री ट्रेनिंग रहती है, कमन ट्रैकिंग। अच्छा। और तोड़ने का उस समय ऐसा कुछ कोई इरादा भी नहीं था जब तोड़ी जाएगी कि तोड़े जाए, लेकिन हम लोगों को इस तरह की ट्रेनिंग है कि आपको दीवार पे चढ़ना है, ढांचे पे चढ़ना है, कहीं से चढ़ा जाए। अच्छा, हाँ बताओ। ढांचे पे चढ़ने की ट्रेनिंग की है, और मतलब वेपन्स ट्रेनिंग नहीं थी? नहीं, किसी तरीके की। अच्छा, नॉन वेपन्स। अच्छा, कहाँ पर ये ट्रेनिंग कोई? सरखेज है गुजरात में। सरखेज। Dharmendra Gujar describes to the reporter the nature of training they were given in the training camps. He says it was an army training where they were taught how to scale tall structures. He says वो एक ट्रेनिंग दी गई थी हम लोगों को, आर्मी ट्रेनिंग। हम लोगों को ऐसी ट्रेनिंग दी गई थी कि दीवार पर चढ़ ढांचे पर चढ़ जाएं। Dharmendra further rattles out the names of local as well as senior RSS leaders who were present during these training sessions. Joined the RSS volunteers in pushing out the unwanted car sevaks. कितने लोग, मतलब 28 लोग थे? कुछ ऐसे नाम बताइए जो मतलब जिनका फेस वैल्यू हो कुछ। हरिहर लाल पारेख राजस्थान से, जो राजस्थान के सैनिक रहे हैं जी। हरिहर लाल जी पारेख। पंजाब से अरुण खन्ना जी थे जी। तमिलनाडु से किनाराजन जी। बिहार से अनु टाइगर जी। अपने रामपुर से, उत्तर प्रदेश से अपने धनंजय पाठक जी। प्रताप सिंह जी। और अपने तमिलनाडु से हो गया, महाराष्ट्र से वो थे अपने प्रतुलनाथ सत्यवाणी। प्रतुल दास अभी बजरंग की ऐसे करीब काफी लोग। अच्छा, नहीं कोई और बड़ा नाम? ये लोग तो ट्रेनिंग वाले थे, बताया वहाँ पे सभी लोग ट्रेनिंग में बौद्धिक देने के लिए आते थे हम लोगों को। कौन कौन जैसे? सभी आचार्य की राय किशोर जी हैं जी। धर्मेंद्र जी भी हैं जी। ये लोग मुख्य रूप से हैं। लगाया तो धर्मेंद्र जी भी आते थे? डॉक्टर तोगड़िया जी उस समय गुजरात। तोगड़िया जी उस समय प्रदेश के थे उस समय। अच्छा, तो शिविर में आए थे? हाँ, शिविर में हमको बौद्धिक हुआ था जी। नयन भाई जी तोगड़िया। अच्छा, देवान सिंह जी पविया। अच्छा, कहाँ पर ये ट्रेनिंग कोई? सरखेज है गुजरात में। सरखेज। कितने दिनों की ट्रेनिंग थी? 1 महीने में।
तो वास्तविकता तो यदि कोई भी कार्यकर्ता किसी की सुनने के लिए तैयार रहता, बोले बार बार आने से क्या फायदा, एक ही बार में रास्ता छोड़ो, घर सेवा करो, चलो। According to Dharmendra Gujar, a suicide squad of around 1200 people was set up for the operation of demolishing the Babri Masjid. In his words, स्थिति ऐसी हो गई थी कि हमको 12 पट्टी जो काली काली बांधी गई थी हमारे सर पे, तो हर एक प्रांत से जो लोग थे जो उस ट्रेनिंग में, उन लोगों की ये भूमिका थी कि आगे आप लोग रहेंगे, उसके बाद ये लोग रहेंगे। बलिदानी जत्था बनाया था जी। हर एक प्रांत, हर एक जिले से 20-20 लोग हमने बलिदानी जत्थे लिए थे। एक प्रांत से करीब 500 लोग हो गए थे जी। और 22 प्रांतों से लगभग 1100-1200 लोग, ये मतलब तैयार थे बलिदान देने के लिए? 11,000 कार्यकर्ता तैयार हुए थे जो आगे चले थे उसमें। अच्छा। तो 12-5 के बाद में एक नारा लगाया था उन्होंने, रमेश जी ने, जी। जय शेषावतार। the mood on December 6 of the ill-fated year was augmented by a massive Hindu sentiment where car sevaks joined in from all over the country. What were the वास्तविकता ये है कि वो जरूर था, उसमें सैकड़ों हिंदू युवा और देश के कई लोग उससे जुड़े उस आंदोलन में, और दिल से, दिमाग से, कोई मतलब ये कह सकते हैं आप तो कि पूरे तन मन धन से पूरी तरह लोग जुड़े उससे। तो वास्तविकता ये है कि देश के नेताओं ने उनको लोगों को एक जुनून पैदा करके उनका उपयोग किया और जहाज़ वास्तव में कोई काम नहीं किया। उस समय के जो युवा उनसे जुड़े, जैसे कोठारीबंदी मारे गए, कोठारीबंदी आज गायब हो गए, उनका कोई निशान नहीं। हमारे यहाँ भोपाल में संजय गुर्जर मारा गया, उसका कोई पुत्तू सिंह बाबा मारे गए, उनकी आज जो मध्य प्रदेश में क्या कहीं भी उनका ये फूल चढ़ाने के लिए उनका बरसी नहीं मनाई जाती है। ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जो उस आंदोलन में शहीद हुए और शहीदों के परिवार को लोग भूल गए। राम जन्मभूमि की हमारे बड़े बड़े नेता बात करते हैं और सत्ता में बैठने के बाद कार्यकर्ताओं को ही भूल जाते हैं। सच्चाई तो ये नहीं, वो चाहे तो वो मध्य प्रदेश के नेता हूँ, चाहे वो दिल्ली में बैठे हमारे वरिष्ठ नेता हूँ, वो लोग तो कह देते हैं हमारा कुछ नहीं, हमने तो ऐसी कार सेवा के लिए बुलाया था, आप लोगों ने थोड़ा। ये नहीं, सब लोग आह्वान करके बुलाया था, घर घर रामचला पूजन करके बुलाया था, सारी एक एक कार्यकर्ता घर से गया था, पूरे देश से लोग बुलाया। जिम्मेदारी किसकी होती है बुलाने के लिए? जैसे कार्यकर्ता कहीं इकट्ठा तो हो जाए भाई, कोई ना कोई तो बुलाता है। बुलाया, उन्होंने कहा प्रीति आत्मक जो पूजा थी, शिला पूजन करना था, वो बालू उठानी थी सरयू से और वो डालना था बस। ये सब बेवकूफ बुलाया देश से, इसलिए तो हमारा देश बेवकूफ बनता आ रहा है। पहले हम जवानी के जुलूस में थे, जुनून में था, एक जुनून था, गुजर गया, लोगों ने उपयोग किया और छोड़ दिया। यूजलेस जैसे आती ना, पुड़िया खाई और यूजलेस कर दिया, ऐसे लोगों का करते हैं। 20 साल बाद हम लोगों की जरूरत नहीं है, नए 20 साल बाद जितने युवा होगा उनका उपयोग करेंगे। कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है, बताया है कुछ नहीं है। ये लोग सत्ता में बैठ जाते, कुर्सी बैठ जाते, कार्यकर्ताओं के साथ इतना बेहद और निकम्मापन का व्यवहार होता है, किसी को सुना। मतलब लोग पेट्रोल बम जो थे, पेट्रोल लगा के अंदर से कूद रहे थे। Dharmendra Gujar nonchalantly describes the modus operandi that was detailed out in the closed-door meetings of the senior political leaders. 1,000 hammers and spades were secretly ordered during the night from Kanpur. In his words, उन्होंने 500 हैमर, 500 फड़ुए, 500 खेती रातों रात गुप्त रूप से वहाँ से मंगा लिए गए थे कानपुर से। रमेश पिताजी वगैरह की काफी भूमिका रही थी। और उन लोगों को सामने जो 5-11,000 लोग जो बलिदानी जत्थे बनाए थे, उनके साथ उनको तो आगे कर दिया था, भीड़ उनके साथ। these meetings were presided over by likes of Ramji Gupta, Vinay Katiyar, Uma Bharti, Jaybhan Singh and Acharya Dharmendra. In addition to hammers and spades, even petrol bombs were added to the inventory. मतलब लोग पेट्रोल बम जो थे, पेट्रोल लगा के अंदर से कूद रहे थे, लगा के भागे, तो लोग उससे नहीं बैठे थे। उनको मालूम है कि पेट्रोल बम था उस समय, पेट्रोल बना लिए थे तो वो करके। अच्छा, आप लोगों ने या फिर मतलब वो थी भीड़ थी, अच्छा लगाया, उसमें फट गई दीवार पर। अच्छा, पेट्रोल बम किस तरीके से, क्या कैसे उपयोग? अब ये तो नहीं, लोग बताते हैं कि उस पेट्रोल उसमें डाल देते बोतल में। अच्छा, बोतल में भर के उसको अंदर डाल देते, तो गल जाती थी। कितने ऐसे इस्तेमाल हुए होंगे? 10-20-50 तो हुए होंगे, 50 तो हुए। हाँ, ये सच्चाई है कोई मतलब? हाँ, सच्चाई है।
पेट्रोल पंप कितने लोगों ने बनाया होगा? स्पेशलिस्ट है कोई? नहीं, बिहार की टीम के लोग थे अच्छा, और जी काम बिहार के लोग कर रहे थे। मतलब ये है कि पेट्रोल पंप का इस्तेमाल हुआ उसमें। नीचे तो और दूसरा ये कि मतलब जो गुप्त बैठकें होती थी उसमें कौन कौन लोग? उसमें आचार्य धर्मेंद्र जी, कहाँ पर? विनय कटियार जी। जी, कहाँ पे उस दिन? क्या कहाँ पर? हनुमानगढ़ के मंदिर पे हुई थी। क्या इस मीटिंग में क्या कितने बजे हुआ मीटिंग में? रात्रि 9 बजे हुई थी, 9-10 के बीच में। मतलब 5 दिसंबर को क्या हुआ उसमें? 5 दिसंबर को ही रात्रि में तय हो गया था। सुबह 10-9 बजे फिर मीटिंग हुई थी जी, और दोनों मीटिंग में तय हुआ था कि ढांचा टूटा 12:01 को तोड़ दिया जाएगा। ये 12 लोग जो मेरा नाम लगाया वो लोग थे जी। साथ में विनय जी भी थे, उमा जी की सहमति थी। मान लीजिए जैसे पुत्तू बाबा मर गया है, आज तक उसकी कोई बरसी या जन्मदिन मनाया जाते। Dharmendra Singh Guja says the decision to use petrol bombs was taken in secret meetings and presided over by senior leaders like Vinay Katiyar and Acharya Dharmendra. He says बैठक हुई थी ना उसकी, बिहार की टीम के लोग थे और ये काम बिहार के लोग कर रहे जो गुप्त बैठकें होती थी हनुमानगढ़ी के मंदिर में ही हुई थी। उसमें आचार्य धर्मेंद्र जी, विनय कटियार जी थे। Dharmendra Guja woefully adds that the efforts of the car sevaks went in vain because the entire exercise was nothing more than power politics. आप कुछ और नाम जो मतलब लोगों के ना नजरिए में हो और जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया हो, छूट गए हो? नाम तो वजह भी इतनी है तो भाजपा तो ये है कि जिन लोगों का वास्तव मतदान ना उसको भाजपा पूछ रही है ना कोई पूछ रहा, वो लोग तो बेचारे घर बैठे हुए हैं। कौन? जैसे एक दो नाम बताइए। अपना मध्य प्रदेश में ही मान लीजिए जैसे पुत्तू बाबा मर गया है, आज तक उसकी कोई बरसी या जन्मदिन मनाए जाते। जब 90 में अगर मान के चलिए कोठारी बंदियों ने बलिदान किया है जी, और कोठारी बंदियों के जब शुरू में कोठारी थे डायलॉग वो यार करेगा हिंदुस्तान ना ये लगता है, कोठारी बंदियों को नाम लेने वाला नहीं जी, और सत्ता में जो लोग भैया आए वहाँ से कारसेवा जिन्होंने मन से नहीं करी है वो लोग सत्ता में शिवराज सिंह की में हमारे मध्य प्रदेश में आनंद ले रहे हैं और जो लोगों ने ईमानदारी से काम किया है कारसेवा में जो लोग गए हैं तो लोगों को कुछ ही नहीं रहा है। और वास्तविकता यह है कि इनका दिखावा कथनी करने में जमीन आसमान का अंतर है, चाहे वो शिवराज सिंह जी हों चाहे मध्य प्रदेश का कोई नेता हो। And thus, Dharmendra sums up his disenchantment with the Ayodhya movement. The leaders who paid only lip service to the movement live a life of luxury, while the true car sevaks have long since been forgotten. In his words, जो लोग भैया आए वहाँ से कारसेवा जिन्होंने मन से नहीं करी है वो लोग सत्ता में शिवराज सिंह की में हमारे मध्य प्रदेश में आनंद ले रहे हैं और जो लोगों ने ईमानदारी से काम किया है कारसेवा में जो लोग गए हैं तो लोगों को कुछ ही नहीं रहा है। और वास्तविकता यह है कि इनका दिखावा कथनी करने में जमीन आसमान का अंतर है, चाहे वो शिवराज सिंह जी हों चाहे मध्य प्रदेश का कोई नेता हो। Cover Post reporter meets Dharmendra Singh Gujar again. Gujar revisits the Ayodhya movement with much disillusionment and tells the reporter that he feels used by the political leaders. This is the then car sevak who is now an angry man. वास्तविकता ये है कि वो जरूर था उसमें सैकड़ों हिंदू युवा और देश के कई लोग उससे जुड़े उस आंदोलन में और दिल से दिमाग से कोई मतलब ये कह सकते हैं आप तो कि पूरे तन मन धन से पूरी तरह लोग जुड़े उससे। जो वास्तविकता ये है कि देश के नेताओं ने उनको लोगों को एक जुनून पैदा करके उनका उपयोग किया और जहाज़ों में वास्तव में कोई काम नहीं किया। उस समय के जो युवा उनसे जुड़े जैसे कोठारी बंदी मारे गए, कोठारी बंदी आज गायब हो गए, उनका कोई नोट निशान नहीं। हमारे यहाँ भोपाल में संजय गुर्जर मारा गया, उसका कोई पुत्तू सिंह बाबा मारे गए, उनकी आज जो मध्य प्रदेश में क्या कहीं भी उनका ये फूल चढ़ाने के लिए उनका बरसी नहीं मनाई जाती है। ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जो उस आंदोलन में शहीद हुए और शहीदों के परिवार को लोग भूल गए। राम जन्मभूमि की हमारे बड़े बड़े नेता बात करते हैं और सत्ता में बैठने के बाद कार्यकर्ताओं को ही भूल जाते हैं। सच्चाई तो ये नहीं, वो चाहे वो मध्य प्रदेश के नेता हो चाहे वो दिल्ली में बैठे हमारे वरिष्ठ नेता हो
वो लोग तो कह देते हमारा कुछ नहीं, हमने तो ऐसी कार सेवा के लिए बुलाया था, आप लोगों ने छोड़ा। ये नहीं, सब लोग आह्वान करके बुलाया था, घर घर रामचला पूजन करके बुलाया था, सारी एक एक कार्यकर्ता घर से गया था, पूरे देश से लोग बुलाया। जिम्मेदारी किसकी होती है बुलाने के लिए? जैसे कार्यकर्ता कहीं इकट्ठा तो हो जाए भाई, कोई ना कोई तो बुलाता है। बुलाया, उन्होंने कहा प्रीतिकात्मक जो पूजा थी, शिला पूजन करना था, वो बालू उठानी थी सरयू से और वो डालना था बस। ये सब बेवकूफ बुलाया, इसलिए तो हमारा देश बेवकूफ बनता आ रहा है। पहले हम जवानी के जुलूस में थे, जुनून में था, एक जुनून था, गुजर गया, लोगों ने उपयोग किया और छोड़ दिया। जैसे बात है ना, पुड़िया खाई और यूज कर दिया, ऐसे लोगों को करते हैं। सर्वा लोगों की जरूरत नहीं है, नहीं भी सर्वा नहीं हुआ होगा उनका उपयोग करेंगे। कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है, बताया है कुछ नहीं है। ये लोग सत्ता में बैठ जाते, कुर्सी बैठ जाते, कार्यकर्ताओं के साथ इतना बेहद और निकम्मापन का व्यवहार होता है, किसी की सीमा। लोग नष्ट हो जाएं, इससे इनको कोई मतलब नहीं, इनको मतलब पैसा मिले, कुर्सी मिले।